सबको राम राम है जी। राग रागनी संगम चैनल के नाम से ये छोटी सी पहल आपके सेवा के लिए, आपके बीच में, आप लोगों के लिए, आपके ही द्वारा करी जा रही है। और इसमें बड़े सारे जन व्यक्ति हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे सज्जनों से मुलाकात हमारी निरंतर चलती रहती है। यहाँ पे आप अगर किसी विषय को उठा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी वैसा ही हो। कवियों की कई बार बात करते हैं लोग, राग रागनियों की बात करते हैं कई बार, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के, लेकिन लोग जो है बंध जाते हैं कई बार भावनात्मक रूप से आपके साथ, कई बार भावनात्मक रूप से किसी विशेष अन्य व्यक्ति के साथ। तो ये कर्म जो है चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। मैं कोई खास विशेष कार्य नहीं कर रहा हूँ, परमपिता परमात्मा ने निमित्त मात्र रखे हैं। ये भाई आपकी सेवा के लिए कोई छिपी हुई बात अगर बाहर निकल के आ रही है और उसका माध्यम अगर हमें बनाया जा रहा है, तो मैं अपना सबसे पहले तो उसमें सौभाग्य मान रहा हूँ। और ये है भी बड़ी बात। इस यात्रा के चलते बड़े सारे गुणी व्यक्तियों, बड़े सारे सज्जन व्यक्तियों से भेंट हमारी हो रही है, निरंतर जारी है ये यात्रा, आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। कवियों का जो छिपा हुआ खजाना है वो ढूंढने का हम प्रयास करते रहते हैं और उससे जो ना आपका आशीर्वाद, प्रोत्साहन और कुछ जो क्रियात्मक रूप से आलोचना है वो भी मिल रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए सारा काम जो है आगे निरंतर बढ़ रहा है। अब विषय ये है कि कुछ व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से आपको अपना मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं जी, बिल्कुल सम्मान करते हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे एक मित्र हैं श्री कुलदीप खोखर जी, गांव मदीना से, उनका फ़ोन आया मेरे पास। वो कुछ बोल रहे थे, हालांकि मैंने अपनी बात समझाने का पूरा प्रयास करा। ये वीडियो बनाने का कोई और मोटिव नहीं है, ये बस इतना ही है कि देखो भाई, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कार्य कर रहा है तो उसमें उसकी अपनी रुचि होगी तो वो कार्य किया जाएगा। सबसे पहली बात तो है ये, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। दूसरा, यदि व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उसमें कुछ ऐसा गलत आपको लग रहा है कि भाई सामाजिक तौर से या किसी व्यक्ति विशेष के लिए आपने कुछ ऐसा गलत कर दिया, तो उसकी आप आलोचना भर्त्सना जितनी करनी चाहिए, ताकि अगले कभी आँख हों और आगे बढ़ के वो ऐसा काम ना करे। बहुत सारे व्यक्ति बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं, हम सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं और हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं भी हैं कि अपना समय निकाल कर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने का, अपनी समाज के लिए, कला और साहित्य के क्षेत्र में या किसी धार्मिक क्षेत्र में, जहाँ पे भी जो भी कुछ कर रहे हैं, अपना समय निकाल कर सबसे पहले तो वो उसमें जो ये यज्ञ चल रहा है उनका, उसमें आहुति डाल रहे हैं, निरंतर डालते चले जा रहे हैं। उसको प्रोत्साहित अगर ना करो तो कम से कम हतोत्साहित ना करो। कुलदीप जी से मेरा निवेदन है, अभी वो फ़ोन पर बात कर रहे थे और पता ना क्या चीज़ वो उठा रहे थे। मैंने हालांकि समझाने का उनको बहुत प्रयास करा, लेकिन ऐसा है जी, मेरी अपनी जहाँ रुचि है, पहली बात तो काम वो होगा, आप बाध्य नहीं कर सकते किसी को भी। दूसरा, यदि इस प्रकार से कार्य कराया जाए तो ना तो अगले का मन लगेगा और ना ही आप उसमें कुछ कह सकोगे। आप अपनी राय रखो, उसका सम्मान करते हैं हम, लेकिन समझाने के बाद कम से कम मान तो जाना चाहिए। बस इतनी सी बात है। बाकी अभी हरिओम शर्मा जी गांव के लोई से, वो कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, उनसे बड़ा अच्छा शिष्टाचार की हमारी बातचीत हुई, बहुत कुछ जानकारी वो दे के गए हैं। एक वीडियो उनकी डाली है। डॉक्टर पंकज शर्मा जी हैं, एक कई दिन पहले उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई थी, धीरे धीरे करके उसके अंश भी हम डालते चले जा रहे हैं। श्री सुरेश कुमार जी हैं, रियल बाबा वॉइस यूट्यूब चैनल के संचालक हैं, उनसे तो मतलब क्या कहूँ मैं, वो तो अथाह सागर हैं।
वहाँ से बहुत कुछ जानकारी हमें मिल रही है और उनके साथ मिलकर भी कुछ हम पार उतर जाएंगे। बस हमारा तो इतना ही है जी, आप सबके आशीर्वाद से। आप हैं तो हम हैं। अगर कोई गाना गा रहा है और उसको कोई सुनने वाला ही नहीं है तो उसका मन नहीं लगेगा। अगर कोई भाषण दे रहा है, उसको सुनने वाले नहीं हैं, तो वो किसी ने सुना होगा। बात ऐसी है, लेकिन एक लिमिट है जी, प्लीज़ उसको क्रॉस ना करो। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ये इस प्रकार की जो व्यर्थ बातें हैं ना, इनमें समय नष्ट ना करके, भाई फलाने ने यूँ काम कर दिया, यूँ को ना कराया, सबका पेटा नहीं भरा जा सकता भाई। हर एक आदमी अपने हिसाब से कार्य कर रहा है और वो अपने हिसाब से ही कार्य करेगा आगे भी। अब किसी को इसमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हालांकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि वे किसी भी प्रकार से किसी को भी ना तो कोई भावनात्मक रूप से ना क्रियात्मक रूप से किसी भी प्रकार से कोई चोट ना पहुंचाई जाए। और सबको खुश हम कर नहीं सकते भाई, ये एक कटु सत्य है। बस ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय। बस इतनी सी बात है भाई। अपने निश्चित समय है हर एक व्यक्ति के पास, उसमें उसके घर के भी कामकाज हैं, उसके बाद जहाँ से उनको जीविका मिल रही है, किसी का अपना कारोबार है, कोई नौकरी कर रहा है, तो सब अपने निश्चित समय में से ये समय निकाल कर वो कार्य कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो कृपया कर उनके ऊपर ही छोड़ दो जी। आप किसी के लिए ये काट छाट करना ना, यूँ काम तो नहीं करना चाहिए था भाई। उसको जैसा समझ में आएगा वो वैसा ही करेगा। हाँ, बस उसमें ये ध्यान रखें हर एक व्यक्ति कि किसी को भी वो चोट ना पहुंचाए इसमें। बस ये मेरा एक निवेदन स्वरूप लगा लीजिए, या कैसे भी करके बस अपनी बात मैंने यहाँ रखनी थी। कुछ लोग जो ना आगे बढ़ जाएं इस चीज़ में। कुछ लोग न्यू कहे जहाँ भाई फ़ोन कौन उठाता, भाई अपना टाइम होगा जब तक फ़ोन उठाया जाएगा ना। ये बैठे कितने और हैं और आपको कैसे एंटरटेन करेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि हर एक आदमी का पेटा हम नहीं भर सकते, ना हम सबको साथ लेके चल सकते इस विषय में। बहुत सारे लोग जब यात्रा आगे बढ़े हैं तो उसमें पीछे भी छूट जाए हैं। इसमें कोई न्यू कहे भाई ना तने फलाना काम करा तो उड़ गया, मन कौन लेके गया। जरूरी नहीं होता, सारी चीज़ सबको नहीं बताने की होती। सबकी अपनी एक निजी लाइफ भी है, एक पर्सनल लाइफ है, एक सोशल लाइफ है, दोनों में डिफरेंस है। तो और डिफरेंस बना रहेगा तो वो अच्छा रहेगा जी। कार्य करने को कोई कर रहा है कोई काम, उसको प्रोत्साहित करो, हो सके तो हतोत्साहित ना करो। ये अच्छी बात नहीं है। ये मेरी प्रत्येक दर्शक और प्रत्येक हमारी जो विवेचना करने वाले व्यक्ति हैं सबसे निवेदन है। यहाँ आज मैं कोई आपको रागनी या कुछ और कथा सुनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना ही मैं किसी विषय का कोई जानकार हूँ जी। किसी भी बात का हम दम नहीं भरते कि हमने ये चीज़ पता है। जो भी है वो आपके सामने है, कैसा है समाज उसका निर्णय अपने आप कर ले। तो बस इतनी ही बात बोल के अपनी वाणी को विराम देंगे आज। और आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने घरों में आबाद रहें। राम राम, सत श्री अकाल।